पॉइंटर्स टॉपिक को स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको ये समझाया था कि पॉइंटर्स एग्जैक्टली कैसे क्या होते हैं और कैसे उनको हम यूज करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं पॉइंटर्स की बात करूं तो देखिए मैंने आपको समझाया था कि हम पॉइंटर्स की वैल्यू को कैसे स्वैप कर सकते हैं। ऐसा कुछ डायग्राम भी मैंने आपको बताया था कि इस केस में पॉइंटर का खुद का भी एक एड्रेस होगा, पॉइंटर जिसको पॉइंट करेगा, जैसे कि ए वेरिएबल, उसका जो भी एड्रेस है वो पॉइंटर में स्टोर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम ऑलरेडी देख चुके थे। हम बात कर रहे थे वॉइड पॉइंटर की। ठीक है, तो इस प्रोग्राम का मैंने यहाँ पर डायग्राम भी कुछ इस तरीके से बनाया है कि पॉइंटर इस पर्टिकुलर लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। तो दैट मीन्स अगर हम क्या करेंगे, पॉइंटर के थ्रू इस एड्रेस पे कुछ भी चेंज करेंगे तो इनडायरेक्टली यहीं पर क्या होगा, चेंजेस परफॉर्म होंगे। ठीक है, ऐसा कुछ हमने समझा था। हालांकि ये डायग्राम मैंने आपको नहीं समझाया था, बट इसका मतलब यही है। ठीक है, ये P1 और P2 दो अलग अलग पॉइंटर्स थे हमारे पास में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रोग्राम। अब अगर आगे कंटिन्यू करें तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वॉइड पॉइंटर का कंसेप्ट। ठीक है, कि वॉइड पॉइंटर कैसे क्रिएट होते हैं। अब देखें, वॉइड पॉइंटर का कंसेप्ट जो था मैंने आपको उस दिन एक्सप्लेन करना तो स्टार्ट करा था। ठीक है, कैसे क्या कंसेप्ट था कि हम क्या करते हैं इस केस में, पॉइंटर एक क्रिएट करते हैं। ठीक है, जिसका कि डेटा टाइप क्या होता है, वॉइड। अब समझने वाली क्या बात है कि अगर हमारे पास में वॉइड पॉइंटर है तो हम इसमें किसी भी डेटा टाइप के एड्रेस को, वेरिएबल के एड्रेस को क्या कर सकते हैं, स्टोर करवा सकते हैं। जबकि इससे पहले हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास में इंटीजर पॉइंटर है तो हम सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वॉइड पॉइंटर की बात करें तो उस केस में पॉइंटर का एसएच कोई भी डेटा टाइप नहीं है। ठीक है, इसलिए हम उसमें किसी भी डेटा टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर समझने वाली क्या बात है, मैंने उस दिन भी एक्सप्लेन किया था कि वॉइड पॉइंटर के केस में यहाँ पर अगर आप सिंपली इस तरीके से प्रिंट करवाएंगे, यानी कि वैल्यू एट ऑपरेटर लगाकर अगर पॉइंटर की वैल्यू डिस्प्ले करवाएंगे तो वॉइड पॉइंटर के केस में ये एरर शो करेगा। क्यों? क्योंकि इस केस में अगर हम इंटीजर वेरिएबल के एड्रेस को उसमें स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम उस पर्टिकुलर पॉइंटर वेरिएबल की वैल्यू या इस वेरिएबल की वैल्यू को शो करना चाहते हैं बाय यूजिंग पॉइंटर, तो सबसे पहले हमें टाइप कास्टिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो यहाँ तक हमने उस दिन देखा था। ठीक है, अब टाइप कास्टिंग कैसे की जाएगी वो आज की क्लास का नया टॉपिक है। तो देख लीजिए, हम इसमें सी के स्टाइल वाला टाइप कास्टिंग यूज करें। अगर हम बात करें सिंपल पॉइंटर की, ठीक है, तो पॉइंटर के थ्रू हम वैल्यू ऐसे डिस्प्ले करवा सकते हैं। लेकिन देखें, अगर हमें क्या करना है, ये पॉइंटर क्योंकि इंटीजर वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, तो अगर हमें इंटीजर वेरिएबल को यहाँ पर क्या करना है, पॉइंटर के थ्रू शो करना है, तो देखिए ये यहाँ पर टाइप कास्टिंग का कंसेप्ट हमें फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले डेटा टाइप आएगा। ठीक है, अभी तक हमने टाइप कास्टिंग में सिर्फ इतना लिखना देखा था, क्योंकि हम बात कर रहे हैं वॉइड पॉइंटर की, तो वॉइड पॉइंटर के केस में टाइप कास्टिंग कुछ इस तरीके से परफॉर्म होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा डेटा टाइप, देन आएगा यहाँ पर वैल्यू एट ऑपरेटर। ठीक है, और ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट जो मैंने अभी आपको ये बताया, ठीक है, ये स्टेटमेंट किसके बीच में आएगा, ये देखें, वैल्यू एट ऑपरेटर और क्यू जो हमारा पॉइंटर है उसके जस्ट मिडिल में। इससे क्या होगा कि अभी क्यू पॉइंटर इंटीजर वेरिएबल को पॉइंट कर रहा था, तो अब इंटीजर वेरिएबल की वैल्यू इस तरीके से शो हो जाएगी। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर कैरेक्टर वेरिएबल ले रहे हैं, ठीक है, और उसमें हमने डी स्टोर किया है, अब अगर मैंने क्या किया, पॉइंटर में कैरेक्टर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर दिया, ठीक है, फिर स्टोर करने के बाद अगर हम क्या चाह रहे हैं कि कैरेक्टर वेरिएबल या फिर पॉइंटर के थ्रू कैरेक्टर वेरिएबल जो है हमारे पास में वो आपको एज अ आउटपुट शो हो जाए,
ठीक है, कि उसमें जो भी वैल्यू है वो शो हो जाए। तो देखिए किस तरीके से हमने परफॉर्म किया है। यहाँ पर हमने अगेन टाइप कास्टिंग परफॉर्म करनी होगी यहाँ पर भी। इस केस में पहले हमने इंटीजर में टाइप कास्ट किया था, ठीक है। अब हमें किस में टाइप कास्ट करना होगा इसको, कैरेक्टर में, ठीक है। ये सिर्फ प्रिंटिंग के लिए ही टाइप कास्टिंग परफॉर्म होगी, बाकी आप चाहें तो वॉइड पॉइंटर में किसी भी डेटा टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। सिर्फ प्रिंटिंग के लिए आपको टाइप कास्टिंग करनी होगी। तो इस केस में कैरेक्टर की वैल्यू को मुझे डिस्प्ले करवाना है और पॉइंटर ऑलरेडी कैरेक्टर वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पर क्या होगा, इस केस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले कैरेक्टर देन पॉइंटर आएगा, वैल्यू एट ऑपरेटर, ठीक है। और इसको हमें पॉइंटर जो हमारा वेरिएबल है उसके जस्ट मिडिल में प्लेस करना होगा, ठीक है। तो ये क्या कर देगा, डी जो वैल्यू थी इस पर्टिकुलर वेरिएबल में उसको सिंपली डिस्प्ले कर देगा। तो ये बेसिकली कैरेक्टर पॉइंटर और इंटीजर वेरिएबल के साथ में हमने वॉइड पॉइंटर का यूज समझा। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लीजिएगा वॉइड पॉइंटर के केस में भी। नेक्स्ट कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो वापस कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। वॉइड पॉइंटर के बाद नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है वो बेसिकली है न्यू और डिलीट ऑपरेटर के केस में पॉइंटर को हम कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। हमने पॉइंटर टॉपिक तो डिस्कस किया ही है, खैर कर भी रहे हैं, ठीक है। अब हम देखने जा रहे हैं कि सिंपली पॉइंटर्स जो हैं, ठीक है, वो किस तरीके से मेमोरी को अलोकेट करने के लिए यूज में आ सकते हैं। प्लस न्यू और डिलीट ऑपरेटर का भी यूज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये C++ का नया टॉपिक है कि न्यू और डिलीट को कैसे यूज करना है। हालांकि न्यू आपने जावा में भी देखा है, मेमोरी अलोकेशन का काम करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर न्यू ऑपरेटर मेमोरी अलोकेशन का काम करेगा सिर्फ और सिर्फ पॉइंटर के साथ में। वहां आपने ऑब्जेक्ट के साथ भी न्यू ऑपरेटर देखा है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं किस तरीके से काम करेगा। सबसे पहले आप में से किसी ने क्वेश्चन पूछा भी था कि अगर हमें क्या करना है, एरे का साइज यूजर से लेकर और उतने ही ब्लॉक का क्या करना है, उतने ही स्पेसिफिक साइज का एक ब्लॉक बनाना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग न्यू ऑपरेटर। कैसे क्या करना है देखते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया है, साइज का इनपुट लिया है यूजर से कि उसको कितने साइज का ब्लॉक मेमोरी में क्रिएट करना है। कि अभी हम एरे के केस में फिक्स साइज रखते थे, लेकिन अब हम साइज का भी इनपुट क्या कर रहे हैं, यूजर से ले रहे हैं। अगर उसको 10 का ब्लॉक बनाना है तो वो साइज अगर 10 इनपुट करेगा तो 10 का ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पॉइंटर की, ठीक है, तो देखें सबसे पहले मैंने क्या किया है, पॉइंटर क्रिएट किया है, ठीक है। अब पॉइंटर को इस केस में किसी वेरिएबल का एड्रेस असाइन ना करवा के मैंने क्या किया है, सबसे पहले न्यू ऑपरेटर पुट किया है और इसको अगेन किसी ब्लॉक यानी कि जो साइज हमने इनपुट ली है, ठीक है, उसी को हमने यहाँ पर पास कर दिया। तो लेट्स से कि अगर इनपुट में यूजर ने दिया 5 तो 5 साइज का एक ब्लॉक क्रिएट होगा और सिंपली उसका एड्रेस, ठीक है, उसका एड्रेस क्या किस में असाइन हो जाएगा, इस पॉइंटर वेरिएबल में, ठीक है। ये देखें कुछ इस तरीके से यहाँ पर डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं कि पॉइंटर हमारे पास में एक वेरिएबल है, उसका खुद का भी कुछ ना कुछ एड्रेस रहेगा। लेट्स से कि उस पॉइंटर का जो एड्रेस है वो यहाँ पर समझने के तौर पर हम 5000 पुट कर देते हैं, ठीक है। 5000 उसका एड्रेस मैंने यहाँ पे पुट किया हुआ है और पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, एक ऐसे ब्लॉक को जो कि कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन है, ठीक है। प्लस उसका साइज हमने कब डिसाइड किया, रन टाइम पर, यानी कि
यूजर जो साइज दे रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने उतने ही साइज का एक ब्लॉक क्रिएट किया। तो इस ब्लॉक का एड्रेस हम मान के चल रहे हैं 100 है। प्लस अब देखिए यहाँ पर एक चीज और नोटिस करने वाली क्या रहेगी कि इस ब्लॉक का कोई नाम नहीं है, ये ब्लॉक बिना नाम का ब्लॉक है, लेकिन एड्रेस जरूर है। ठीक है, तो इसका एड्रेस रहेगा कहाँ पर, इस पर्टिकुलर पॉइंटर वेरिएबल के अंदर। ठीक है, अब फिर मैंने क्या किया है, सिंपली लूप चलाया है 0 से लेकर साइज तक। ठीक है, अब हम कर क्या रहे हैं, अभी तक हमने एरे के केस में भी लूप चलाना देखा है। अब क्योंकि ये इनडायरेक्टली तो एरे ही है, ठीक है, इनडायरेक्टली का या डायरेक्टली एक एरे ही है, लेकिन यहाँ पर एरे का कोई नाम नहीं है। ठीक है, प्लस ये पर्टिकुलर जो ब्लॉक बन रहा है कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन, इसका एड्रेस इस पॉइंटर वेरिएबल में है। तो अगर हम इनपुट भी लेंगे ना तो इनडायरेक्टली इसी लोकेशन पर इनपुट लिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे लिया जाएगा इनपुट, इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, 0 टू साइज, साइज में हमने इनपुट दिया 5, तो टोटल 5 टाइम। ठीक है, ये लूप चलेगा 0 से लेकर 4 तक इंडेक्सेस और टोटल 5 ये टाइम ये लूप चलेगा। उसके बाद मैंने नंबर्स का इनपुट लिया है। अब क्योंकि पॉइंटर है तो पॉइंटर को भी हम सिंपली एरे की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो देखिए एज लाइक एरे, मैंने जैसे पॉइंटर के साथ में भी क्या लगाया है, जैसे एरे के साथ में हम सबस्क्रिप्ट यूज करते हैं, वैसे ही मैंने यहाँ पर भी सबस्क्रिप्ट यूज किए हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि पॉइंटर के थ्रू सबसे पहले इस आई की वैल्यू क्या है 0, तो सबसे पहले इस 0 इंडेक्स पे इनपुट लिया जाएगा। ठीक है, पी ऑफ आई, इसका मतलब सबसे पहले पी के 0 इंडेक्स पर इनपुट लिया जाएगा। ठीक है, लेट्स से कि मैंने यहाँ पे 10 दिया इनपुट में, कुछ इस तरीके से। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम वापस से ये लूप कंटिन्यू होगा और हमें पता है लूप कैसे कंटिन्यू होगा। ठीक है, आई में प्लस प्लस हुआ, फिर वापस से कंडीशन चेक हुई, देन पी के आई वाले 1 वाले इंडेक्स पर क्या होगा, यूजर से इनपुट लिया जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि ये ब्लॉक कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन है तो इसको एक्सेस करने के लिए इंडेक्सेस तो है हमारे पास में, इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस केस में अलग अलग इंडेक्सेस पर इनपुट दिया जाएगा। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ दिस अगर हम कंटेंट को डिस्प्ले करना चाहें, ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था कि हम क्या कर सकते हैं, फॉर लूप में यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आई का वेरिएबल यहाँ पर क्रिएट किया है और देन कंटेंट को डिस्प्ले करवाने के लिए अगेन लूप चलाया। ठीक है, अब क्योंकि पॉइंटर एक ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है तो इस केस में हमने p को एरे की तरह क्या किया है, यूज किया है। ठीक है, तो हर एक इंडेक्स की वैल्यू इस पर्टिकुलर लूप के थ्रू डिस्प्ले हो जाएगी। तो देखें इस केस में सिंपली अगर प्रोग्राम को इसका आउटपुट देखें तो कुछ इस तरीके से हमें कंटेंट जो है वो विजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई सिंपली किसकी, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की बाय यूजिंग न्यू ऑपरेटर। वापस एक कंसेप्ट मैं क्लियर कर रही हूँ कि यहाँ पर न्यू ऑपरेटर सिर्फ और सिर्फ पॉइंटर के साथ ही यूज में आता है। C++ की बात कर रही हूँ मैं अभी। ठीक है, और ऐसे ही मेमोरी एलोकेट हो चुकी है हमारे पास में, प्रोग्राम में एरे के कंटेंट विजिबल हो चुके हैं, आउटपुट डिस्प्ले हो चुका है। ठीक है, तो अब हम चाहें तो डिलीट ऑपरेटर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास में एरे है उसको इस तरीके से पॉइंटर जिसको मेमोरी एलोकेट की थी, ठीक है, पॉइंटर को हमने यूज कर लिया, एट द एंड वी कैन डिलीट द एरे फ्रॉम द मेमोरी। हम यूं कहें कि हम पॉइंटर को क्या कर सकते हैं, मेमोरी में से डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस केस में यहाँ पर ये पॉइंटर क्या है, मेमोरी में से डिलीट हो जाएगा, या मैं यूं कहूं कि जो मेमोरी है वो फ्री हो जाएगी। ठीक है, तो सी में आपके पास में फ्री का आप लोगों ने री अलोकेशन मैलॉग कैलॉग देखा था, यहाँ पर हमारे पास में डिलीट के थ्रू हम मेमोरी को क्या कर सकते हैं, फ्री कर सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में पॉइंटर मेमोरी में से पॉइंटर का जो बेसिकली पॉइंटर को जो ब्लॉक एलोकेट हुआ है वो फ्री हो जाएगा। ठीक है,
और ये डिलीट सिंटैक्स है, इस पर्टिकुलर को हम चाहे तो ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों केस में ये सिंटैक्स वैलिड है। ये बिल्कुल सेम एज फ्री, आप लोगों ने फ्री का कंसेप्ट पढ़ा था सी में, तो ये बिल्कुल फ्री फंक्शन की तरह ही काम करेगा। अब कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर हमने मेलॉक और कैलॉक की जगह पर न्यू और डिलीट के थ्रू डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन देखा। यस, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। यही प्रोग्राम, इसी तरह का कुछ कंसेप्ट हम आगे चल के भी वापस से डिस्कस करने वाले हैं। वहां पर भी इसी तरीके से हम साइज का इनपुट लेंगे और उसके अकॉर्डिंग रन टाइम पर क्या होगा, एक मेमोरी का ब्लॉक का एड्रेस पॉइंटर को अलोकेट हो जाएगा। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम नेक्स्ट टॉपिक पर प्रोसीड कर रहे हैं। यस, अब नेक्स्ट जो हमारे पास में कंसेप्ट है वो ये है कि अभी हमने पॉइंटर देखा कि पॉइंटर के थ्रू हमने क्या किया, एक ब्लॉक को पॉइंट करवाया। ठीक है, और उस पर हम उस ब्लॉक में हमने क्या किया, अलग अलग वैल्यूज का इनपुट भी लेना सीखा। ठीक है, अब इस प्रोग्राम में समझने वाला क्या कंसेप्ट रहेगा, मैंने हेडिंग जो डाली है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो देखें, हम इस तरीके से अलग अलग मेथड के थ्रू भी एक एरे, या मैं यूं कहूं कि पॉइंटर जो एरे है, यानी कि पॉइंटर जिसको हम एरे की तरह यूज में लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो उसके इंडेक्स वैल्यूज को हम इन 4 मेथड से डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, अभी तक हमने सिंपल एक ही मेथड देखा था कुछ इस तरीके से कि हम सबसे पहले एरे का नाम, देन उसके बाद में सबस्क्रिप्ट लगाते हैं, क्योंकि पॉइंटर यहाँ पर किसको पॉइंट कर रहा है, एक ऐसे ब्लॉक को जो कि कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन है। तो हमने यहाँ पर पॉइंटर को एज अ एरे की तरह ट्रीट किया और सिंपली इनपुट लिया। तो जब भी इनपुट ले रहे थे वो कहाँ इनपुट ले रहा था, ठीक है, पॉइंटर के थ्रू जब हम इनपुट लेंगे तो सिंपली इसी लोकेशन पर इनपुट ले रहा था। ठीक है, अब अभी जो नेक्स्ट प्रोग्राम मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ये प्रोग्राम, ठीक है, इसमें मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगी कि जब हम साइज का इनपुट ले रहे हैं और मेमोरी भी अलोकेट हो चुकी है, ठीक है, और हम उस पर्टिकुलर जो हमारे पास में कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन है उसमें भी हमने इनपुट ले लिया। इसके बाद अगर हम चाहें तो अलग अलग तरीके से भी किसी स्पेसिफिक इंडेक्स की वैल्यू को डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये कंसेप्ट भी यहाँ पर आप लोगों ने शायद सी में नहीं देखा है, इसीलिए थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना। अभी मैं क्या कर रही हूँ, एरे के इंडेक्सेस पे इनपुट लेने के बाद सबसे पहले मैंने आई जो वेरिएबल था उसमें 2 असाइन कर दिया। ठीक है, तो जब हमने आई की वैल्यू में 2 असाइन कर दिया, इसके बाद सबसे पहले एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए मैं पहला मेथड आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो देखें हम क्या कर सकते हैं, सिंपली हमारे पास में जो पॉइंटर है उसके साथ हम इंडेक्स इस तरीके से मेंशन करेंगे तो पर्टिकुलर सेकेंड इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पर शो हो जाएगी। ऐसा तो हमने पहले भी देखा है, यहाँ तक तो कुछ भी नया नहीं बताया मैंने। अब अगर आगे एक और मेथड की बात करें तो देखें इस केस में नया मेथड क्या है, ये देखें। अगर मैं मेथड 2 की बात करूं तो देखें इस केस में हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले मैंने p+i लिखा है और उसके आगे यानी कि उसके सबसे पहले मैंने स्टार, या मैं यूं कहूं कि वैल्यू एट ऑपरेटर पुट किया है। तो अब इंटरनली इसका क्या मतलब होगा, तो देखें हमने ऐसा पढ़ा था कि एरे के नेम में ही उसका बेस एड्रेस हिडन रहता है, क्योंकि इस केस में हम पॉइंटर को एरे के और एरे का क्या है, उसमें ब्लॉक का, एरे का जो ब्लॉक है, ठीक है, उसका एड्रेस असाइन किया हुआ है। तो हम पॉइंटर को एरे की तरह ही यूज में लेकर आ रहे हैं। तो इस केस में देखें सबसे पहले पॉइंटर का भी, पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा है उसका कुछ ना कुछ एड्रेस है।
अभी तक हमने देखा है कि एरे जो है होता है हमारे पास में, उसका नेम में ही उसका बेस एड्रेस हिडन रहता है। अब यहाँ पर p की वैल्यू क्या है, 100 लिखी गई है। दैट मीन्स कि p जिसको पॉइंट कर रहा है उस पर्टिकुलर लोकेशन का एड्रेस, तो उस लोकेशन का एड्रेस हमारे पास में 100 है। ठीक है, और हमने i की वैल्यू कितनी दी है, 2, तो 100 प्लस 2 अगर हम करें तो 102 हो जाता है। इसका मतलब इस इंडेक्स पर जो भी वैल्यू एग्जिस्ट करती है उसको यहाँ पर शो कर दिया जाए। ठीक है, ऐसे ही हम अगर थर्ड मेथड की बात करें, अच्छा ऐसा हमें पता है कि अरे हमारे पास में कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन होती है, तो फर्स्ट इंडेक्स का एड्रेस 100 है, सॉरी, तो इसका एड्रेस +2 होगा। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें तो जस्ट वेट अ मिनट, यहाँ पर इस केस में ये 4 हो जाएगा इसका एड्रेस। ठीक है, क्योंकि हम अगर इसकी बात करें तो ये हमारे पास में 100 एड्रेस रहेगा, ये 102 हो जाएगा। ठीक है, और ये रहेगा 104, तो हम इस इंडेक्स की वैल्यू को डिस्प्ले करवा रहे हैं, तो इस केस में यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये विजिबल हो जाएगा। ठीक है, सेम, जस्ट वेट अ मिनट, यहाँ पर 2 ही रहेगा ये, और 2, यस ये यहाँ पे 2 ही रहेगा। आई की वैल्यू हमारे पास में 2 है, तो सॉरी फॉर द कंफ्यूजन, यहाँ पर ये 2 ही रहेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें कि आई की वैल्यू जब 2 है तो अगेन हम ये तरीका भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं कि हमने पहले आई को रख दिया, देन प्लस करवाया, देन पॉइंटर रखा, तो इस केस में भी इंटरनली कुछ इस तरीके से यहाँ पर कैलकुलेशन परफॉर्म होगी और हमें यहाँ पर रिजल्ट में क्या शो हो जाएगा, 30 वैल्यू। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, हमने अभी तक P ऑफ I देखा है, लेकिन हम ये तरीका भी फॉलो कर सकते हैं कि I ऑफ P। ठीक है, तो इस केस में 30 रिजल्ट यहाँ पर हमें विजिबल हो जाएगा। तो ये 4 अलग अलग मेथड्स थे जिसके थ्रू हम एरे को डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, अब अगर नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास में कंसेप्ट है कॉल बाय एड्रेस। ठीक है, देखें हमने फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स के केस में 3 कंसेप्ट देखे थे। पहला होता था हमारे पास में पास बाय वैल्यू, या यूं कहें कि कॉल बाय वैल्यू। ठीक है, दूसरा मेथड हुआ करता था हमारे पास में कॉल बाय एड्रेस, और लास्ट हमने C++ में जो नया तरीका देखा है वो होता है हमारे पास में कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, तो जब हम एड्रेस की बात करें तो हमें पता है कि एड्रेस सिर्फ और सिर्फ पॉइंटर के साथ ही यूज में आते हैं। तो अभी हम कॉल बाय एड्रेस को देख समझने वाले हैं कि वो किस तरीके से काम करेगा। अच्छा, यहाँ पर एक कंसेप्ट और क्लियर कर दूं, कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू ये दोनों तरीके हम समझ चुके हैं, तो इसीलिए मैं इनको वापस रिपीट नहीं कर रही हूँ। यस, इस केस में अगर हम बात करें कॉल बाय एड्रेस की, ठीक है, तो देखें सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया है, मेन फंक्शन यहाँ पे क्रिएट किया है। ठीक है, और अगेन एक शो फंक्शन का प्रोटोटाइप मैंने मेंशन किया है। दैट मीन्स कि अब ये कंसेप्ट क्लियर है कि हमने जो फंक्शन बनाया है वो कहीं ना कहीं मेन के जस्ट बाद है, इसीलिए हम फंक्शन का प्रोटोटाइप यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। पास बाय एड्रेस की बात करें
तो उस केस में हमने यहाँ पे शो फंक्शन का पहले प्रोटोटाइप मेंशन किया है, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या किया एग्जैक्टली शो फंक्शन को जब कॉल किया है तो यहाँ पर हमने कौन सा तरीका या कौन सा मेथड यूज किया है, कॉल बाय एड्रेस, या मैं यूं कहूं कि पास बाय एड्रेस, बोथ आर सेम। तो इस केस में हमने जो ए और बी वेरिएबल्स थे उनका एड्रेस पास किया है, किसको, शो फंक्शन को। तो डेफिनेटली जब हमने एड्रेस पास किया है तो जब ये शो फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, एट द टाइम ऑफ कॉलिंग इन पर्टिकुलर वेरिएबल्स का एड्रेस कौन फेच करेगा, पॉइंटर। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या किया है, जो हमारे पास में, या मैं यूं कहूँ कि फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो इस केस में दोनों के दोनों फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स अपने आप में क्या है, पॉइंटर्स, ठीक है। तो इस केस में जब हम ए और बी की बात करेंगे, ठीक है, तो उनके एड्रेसेस किस में जाके स्टोर हो जाएंगे, ए और बी वेरिएबल में। ये यहाँ पर ए और बी वेरिएबल्स क्या है, पॉइंटर्स, ठीक है। ये हो गए हमारे पास में फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। तो इस केस में ए वेरिएबल में सिंपली जो मेन फंक्शन से वेरिएबल पास किया गया है उसका एड्रेस असाइन किया हुआ है। हम चाहे तो यहाँ पर इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर इसको P1 और सिंपली P2 पुट कर देती हूँ, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग P1 और यहाँ पर P1, ये P2 यहाँ पर हो जाएगा। और इस केस में वैभव जस्ट वेट अ मिनट, और इस केस में यहाँ पर P1 और सिंपली P2, ठीक है। तो क्योंकि हम पास कर रहे हैं ए और बी वेरिएबल का एड्रेस, तो इस केस में P1 में स्टोर हो जाएगा ए वेरिएबल का एड्रेस, जो कि कहाँ से पास किया गया है, मेन से, ठीक है। और P2 वेरिएबल में B वेरिएबल का एड्रेस स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो पॉइंटर P1 होगा वो पॉइंट कर रहा होगा ए वेरिएबल को, और जो पॉइंटर P2 होगा वो B वेरिएबल को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। अगर हम बात करें शो फंक्शन की, तो बेसिकली जब ये शो फंक्शन यहाँ पर कॉल होगा तो ए और बी वेरिएबल के एड्रेसेस को हमने यहाँ पर पास किया है, तो डेफिनेटली यहाँ पर फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स के केस में पॉइंटर होना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि एड्रेस हमेशा पॉइंटर ही स्टोर कर सकते हैं। तो ये है कॉल बाय एड्रेस का एग्जाम्पल। अब मैंने जब ये फंक्शन इसका एग्जीक्यूटेबल पार्ट यहाँ पे मेंशन किया है, तो सिंपली मैंने क्या किया है, P1 और P2 इन वेरिएबल्स की वैल्यू को मैंने सिंपली स्वैप किया है, ठीक है। तो इस केस में मैंने यहाँ पर सिंपली इनकी वैल्यू थी 10 और 20, यानी कि एक वेरिएबल की वैल्यू थी 10 और बी की 20। तो आफ्टर स्वैपिंग, ठीक है, हमें पता है स्वैपिंग किस तरीके से परफॉर्म होगी, हमने सिंपल एग्जांपल पहले भी देखा था। तो इस केस में जब हम स्वैपिंग परफॉर्म करेंगे, स्वैपिंग रिपीट नहीं कर रही हूं मैं, तो जब यहाँ पर स्वैपिंग परफॉर्म होगी, ठीक है, तो P1 वेरिएबल, P1 जो पॉइंटर वेरिएबल है वो जिस लोकेशन को पॉइंट कर रहा था, ठीक है, उसी लोकेशन पर जाकर क्या हो जाएगा, सिंपली देखें कुछ इस तरीके से कि जब यहाँ पर ये शो फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, तो शो फंक्शन में हमने पॉइंटर पास किए। अब P1 जिसको पॉइंट कर रहा था, सबसे पहले अगर उसमें 10 वैल्यू थी, तो हमने अगर उसकी वैल्यू को चेंज कर दिया तो इनडायरेक्टली इसी लोकेशन पर वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही P2 जिसको पॉइंट कर रहा था, अब हम विदाउट स्वैपिंग पे अगर उसकी वैल्यू को 100 कर दे, ठीक है, तो P2 किसको पॉइंट कर रहा था, इस B वेरिएबल को। यहाँ पर देखिए मैंने एड्रेस को मेंशन किया है 4016, यहाँ पर P2 में एड्रेस स्टोर किया हुआ है। तो क्योंकि P2 उसको पॉइंट कर रहा था, तो अगर हम P2 में चेंज करेंगे तो इनडायरेक्टली वो कहाँ जाके चेंज होगा, उस पर्टिकुलर वेरिएबल में, ठीक है। तो यही पॉइंटर का एक तरह से हमारे पास में एडवांटेज है। अब अगर वापस से हम यहाँ पर P1 और P2 की वैल्यू को डिस्प्ले करवाएं, ठीक है, बाय यूजिंग वैल्यू एट ऑपरेटर, तो सिंपली इस केस में जो A की वैल्यू है वो कितनी चेंज होगा, वो क्या चेंज हो गई थी, 10 से वो चेंज होकर 20 हो गई थी।
तो देखें यहाँ पर 20 डिस्प्ले हो जाएगा और यहाँ पर भी 10 डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, सेम अगर मैं यहाँ पर बात करूं इस डायग्राम के थ्रू, तो अगर मैं P2 की वैल्यू को डिस्प्ले करवाऊं या सिंपली B की वैल्यू को डिस्प्ले करवाऊं, ठीक है, तो कौन सी वैल्यू डिस्प्ले होगी? ये वाली वैल्यू। ठीक है, बस इतना सा समझना है कि पॉइंटर के साथ वैल्यू डिस्प्ले करवाने के लिए हमें वैल्यू एट ऑपरेटर पुट करना जरूरी है। और हम चाहें तो ये जब फंक्शन कॉल हो जाए, ठीक है, ये फंक्शन इस केस में कॉल हो गया है, ठीक है, तो वापस से जब प्रोग्राम का कंट्रोल मेन पर शिफ्ट हो जाएगा, तो सिंपली इस केस में अगर हम a और b वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करवाएंगे, तो यहाँ पर भी क्योंकि वो चेंज जो वैल्यू हो गई थी वही डिस्प्ले हो जाएगी, तो 20 और 10 यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय एड्रेस की। और कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए।